वेलकम टू अनदर वीडियो पुष्पा 3 द रैम्पेज। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुष्पा 2 द रूल मूवी के एंडिंग के बारे में। उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। पुष्पा 3 में कौन होने वाला है सुपर विलन, इस वीडियो में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पुष्पा 2 को अच्छे से डिटेल में एनालाइज करना होगा। पुष्पा 2 की पूरी स्टोरी में आपको बताऊंगा। जिन लोगों ने पिक्चर नहीं देखी है उनके लिए थोड़ा सा हो जाएगा स्पॉइल होगा, तो थोड़ा ध्यान दें मेरे भाई। बात करें अगर पुष्पा 2 मूवी की स्टोरी की, तो भाई पुष्पा भाई हमारे जापान पहुंच चुके हैं, जो कि पुष्पा 3 की कहानी आगे बताऊंगा कैसे। बेसिकली वहां पर वो फाइट करते हैं गुंडे से, उनका लफड़ा चल रहा है, कुछ डीलिंग विलिंग माल में प्रॉब्लम हो गई है एंड भाई उनको गोली लगती है, वो पानी में गिरते हैं। फिर हमें कहा दिखाई देती है कि भाई पुष्पा 2 बचपन में पानी में कूदे थे बॉल लाने के लिए, सिर्फ अपने पिता के नाम की वजह से। एंड फिर प्रेजेंट डे में एंडिंग आती है, पुष्पा में लेटे होते हैं, श्रीवल्ली के साथ उठते हैं एंड कहानी आगे बढ़ते तो पता चलता है कि भाई पुष्पा भाऊ को जो माल वगैरह उसको पकड़ने के लिए हमारे सिखावत सद बहरूपे का वेश धारण करके मजदूर बन के उन सबके बीच में घुसे हुए हैं। पूरी टीम को बुलाकर सबको किडनैप कर लेते हैं, उठवा लेते हैं वहां से। पूचंदन की लकड़ी वगैरह सबको लॉकअप में जाकर के पैक करके रख देते हैं। लेकिन उसमें से एक बंदे की होती शादी, एक मजदूर की, जो कि पुष्पा के लिए काम करता है, उसके लिए पुष्पा हो जाता है थाने। तब वहां पर सिखावत सर नहीं होते, सबसे डीलिंग विलिंग करते हैं भाई इसको छोड़ दे, बाकी और सबको रख, पर इसको छोड़ दे, इसकी बदले उसको देता हूं मैं। लेकिन भाई पुलिस वाला कहता है ना गुरु ऐसा ना हो पाएगा। पुष्पा बाबू कहते हैं ठीक है चल देखते हैं क्या कर सकते हैं। लेकिन पुष्पा बाबू पूरा का पूरा थाना खरीद लेते हैं, ए टू जेड, एक पुलिस के घूस, उसकी कमाई, उसके ईएफ पीएफ को पे करके 34-35 लाख पर पुलिस कांस्टेबल वगैरह पढ़ते हैं। उन सबको खरीदने के बाद पूरा थाना खाली। सिखावत सर आते हैं, थोड़ा एंग्री वगैरह होते हैं, पर कहानी वहां पर आगे बढ़ती है तो दिखाया जाता है कि पुष्पा भाऊ के साथ जो एमएलए थे जिन्होंने उनको सिंडिकेट का हेड बनाया था, वो जाते हैं मिलने के लिए सीएम, वहां से चीफ मिनिस्टर के लिए, क्या कि उनको मिनिस्ट्री मिल सके एमएलए साहब को। वो लोग वहां पर बातचीत होती है। पुष्पा भाऊ अपन एटीट्यूड समझ रहे हो, वो छोड़ नहीं सकते, झुकेगा नहीं साला वाला। वहां पर सीएम से एक फोटो की डिमांड करते हैं, क्योंकि श्रीवल्ली ने कहा था कि एक फोटो खिंचवा के लाना ताकि मैं हॉल में बड़ा सा आपका फोटो लगा सकूं, ताकि सीएम के साथ खड़े होने का भौकाल बन सके। सीएम भाई कहते भाई देख तू स्मगलर है, तेरे पास अगर मैं फोटो खिंचाऊंगा, तू स्मगलर है एंड अगर पब्लिक में बात फैल गई कि स्मगलर के साथ उठ बैठ रहे सीएम, तो दिक्कत हो जाएगी, तो तू थोड़ा नीचे ही रहे। तो पुष्पा बाबू के बात खटक जाती है। वो कहते हैं चिनप्पा भाई देख तू मिनिस्टर बन रहा है, पर तेरे को सीएम बनने के लिए क्या चाहिए? तो कहता है भाई कम से कम 100 करोड़ रुपए। पुष्पा बाबू कहते हैं 500 करोड़ दे रहा हूं, पर तू सीएम बनेगा। पुष्पा बाबू इसके लिए भी डीलिंग करते हैं, हाई प्रोफाइल आदमी जो कि दुबई में कोई बड़ा आदमी होता है उसके साथ डीलिंग करते हैं। तो उसके साथ 2000 करोड़ की आई थिंक डीलिंग करते हैं भाई, मतलब उसको माल वाल का वादा प्रॉमिस करके पुष्पा बाबू वहां से चले आते हैं, उसका हेलीकॉप्टर भी लेकर के। अब मैटर फंसाते हैं कि सिखावत को एंग्री मोड है, उसको सुनना है पुष्पा से सॉरी, पर ऐसा डीलिंग विलिंग होते। फिर तो पुष्पा का फिर से लफड़ा हो जाता है। सिखावत का देख तेरा सारा माल मैं रोक के दिखाऊंगा, इसको सीएम बनने नहीं दूंगा। सिखावत सर अपना जाल भेजते हैं, पुष्पा अपना जाल भेजता है, लेकिन पुष्पा किसी न किसी तरह से अपना माल डिलीवर करवा देता है। उसके पास पैसे जाते हैं, उसका जो दोस्त जो एमएलए रहता है वो सीएम बन जाता है। फिर कहानी लेती है एक और ट्विस्ट। पुष्पा भाई की वाइफ को होने वाला था लड़का बच्चा, जो भी कह सकते हो आप। दशहरा फिल्म फेस्टिवल में गए रहते हैं, डांस वांस करते हैं ताकि उनको बेटी हो सके। अगर बेटा होगा तो वो क्या नाम देंगे उसके, ये प्रॉब्लम पुष्पा के साथ हमेशा से रही है। लेकिन वहां पर कुछ बंदे पुष्पा की भतीजी को छेड़ देते हैं। पुष्पा की भतीजी वही जो पहले फिल्म में जब पुष्पा भाऊ लाल करके गाड़ी लेकर आए थे अपने भाई के घर, हम नचा रहे थे, तो कहा वो देखने के लिए गए थे, उसके बाप ने उसको डांटा था। तो पुष्पा भाऊ की भतीजी कोई छेड़ते हैं, पुष्पा भाऊ साड़ी में मतलब एकदम तोड़ू फाइट होती है, वहां पर मार मार के सबको ले जाते हैं। लेकिन उसमें से एक बंदा हाई प्रोफाइल होता है, मतलब जो सीएम के बड़े सीएम होते हैं, मेन आदमी, उनका भतीजा होता है, जो कि इकलौता उनके घर का वारिस होता है। लेकिन फिर वो मौका देकर के पुष्पा के भतीजे को फिर से उठा लेता है जब वो कंप्यूटर क्लासेस गई होती है। बड़ा खतरनाक है कंप्यूटर क्लासेस जाना। उसके बाद फिर भाई पुष्पा के पास पता चलती है, पुष्पा भाई फिर गन वन फॉर्म में जाते हैं पूरा न्यूज सेंटर में कि भाई देख 1 घंटे में बंदी को पहुंचा, वरना पूरा शहर सुनसान कर दूंगा। पुष्पा को पता चला कि भाई उनको 10 करोड़ रुपए चाहिए, इसलिए वो लड़की को किडनैप करने पुष्पा पैसा मतलब सोफे के साथ लेकर पहुंचते हैं। वहां पर उनको पैसा देते हैं, लेकिन कहते हैं एक बच्ची को खरोच नहीं आनी चाहिए। तो पता चला कि भाई एक्चुअली वो पैसे के लिए पुष्पा भाऊ को ही रेलने के लिए बुलाया, कि उनकी बेइज्जती का बदला लेना चाहते हैं, कि वो भी बंदा आदमी अपने आप में है। वहां पर फाइट वाइट होती है और पुष्पा उसके भतीजों को मारते हैं, उसके भाई को मारते हैं, जो सीएम का भी सीएम होता है उसको। एंड फिर कहानी लेती है एक और ट्विस्ट। पुष्पा भाऊ के जो भाई होते हैं वो पुष्पा भाऊ को अपना लेते हैं कि भाई देख बच्ची की इज्जत बताई, तो परिवार की नप्पा नप्पा जो भी सब मिल मर के फोटो खिंचा रहे होते हैं। लेकिन कहानी में आता है वहां पर ट्विस्ट, पुष्पा भाऊ घर एक स्कल पहुंचता है, मतलब स्कल वाला एक बॉक्स गिफ्ट वहां पर होता है। ब्लास्ट दिखाया जाता है कि कोई बड़ा बंदा जो है वो एक किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़कर उसका हाथ थोड़ा सा जला हुआ है, वो ब्लास्ट कर रहा होता है। उसका चेहरा नहीं दिखाया है, वो एक ट्विंस एंड टम्सन, बेसिकली वो बंदा आगे चल के हो सकता है विजय देवरकोंडा, जो कि एक बड़े विलन का रोल प्ले करने वाला है। आप पूछो कि भाई हमारे शेखावत सर कहाँ गए, तो बेसिकली जब उन्होंने माल पकड़ा था वो नकली माल उनके हाथ लगा था, इसलिए उन्होंने पूरे माल को आग लगा दी, उसमें साथ खुद भी वो जल गए। तो प्रोबेबली वो हो सकता है कोई चांस नहीं, चेहरा नहीं दिखाया हमें कि वो जला हाथ वाला बंदा वही हो। ये तो डायरेक्टर तय करेंगे पुष्पा 3 मूवी में। एंड वहां पर सीएम सर के यहाँ भी 2 लोग की लाशें बिछी होती है, श्राद्ध चल रहा होता है। वहां पर देखते हैं कि देखो सीएम साहब कहते हैं भाई वो क्यों नहीं है, वो मतलब किसी को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो बंदा आगे चल के हो सकता है विजय देवरकोंडा, क्योंकि भाई पुष्पा और सीएम की बात वहां पर ना ही हो रही है। एंड कहानी में आता है ट्विस्ट की भाई देखो यहाँ पर पुष्पा 3 वहां पर फंसे हुए हैं जापान में जाकर के, वहां की आगे में दिखाई नहीं गई कहानी, तो वो प्रोबेबली पुष्पा 3 का पार्ट है, उन्होंने शूट करके रखा है, हमें दिखाएंगे आगे चल के पुष्पा 3 में। और इसके लिए हम
एक्साइटेड हैं एंड प्रोबेबली विजय देवरकोंडा, क्योंकि भाई उन्होंने 2 साल पहले एक फोटो डाली थी पुष्पा 1, पुष्पा 2, पुष्पा 3 के बारे में, एंड फोटो भी थी उनके सुकुमार के साथ, और वहां पर कुछ ना कुछ चीजें वायरल हो रही थी। इंटरनेट तो है ही, वो सब कुछ लीक कर ही देता है एंड प्रोबेबली इसमें आगे चल के एक बड़ा मोड़ ले सकते हैं, क्योंकि भाई शेखावत सर की डेथ तो दिखाई नहीं गई है, वो जल गए हैं में दिखाया गया, लेकिन प्रोबेबली उनका हाथ जला दिखाया गया। तो अभी डायरेक्टर साहब खुद ही कंफ्यूज है कि वो दिखाएं कि ना दिखाएं। वैसे डॉक्टर साहब को भी बात नहीं पता होगी, तेरे को नहीं मालूम है भाई, आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का, पर वो कंफ्यूज तो होंगे कि भाई देखो शेखावत सर को वापस लाए या नहीं, क्योंकि वो डोमिनेटिंग कैरेक्टर है भाई। मजा बहुत आता है पिक्चर में जब शेखावत सर और पुष्पा आमने सामने होते हैं, उन दोनों की कन्वर्सेशन, वो फाइट का सीक्वेंस और उनके दोनों के बीच में जो ट्रैप दिमाग वाला खेलता है, वो सब आपको पूरा पैसा वसूल करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पुष्पा एक हीरो है, मैं ये कि पुष्पा एक विलन है, पर मजा अगर आपको लेना तो आप पिक्चर देखने जाओ, आपको पूरा मजा आएगा पिक्चर में, क्योंकि भाई ट्विस्ट एंड टर्न्स, कहानी और जो सिनेप्सिस बनते हैं, मतलब वीएफएक्स चीजें सब कुछ एक नंबर का था। हाँ, लास्ट के सीक्वेंस में फाइट सीक्वेंस कमाल का था, लेकिन ग्रेविटी जो है ना, वो वहां पर मार खाई ग्रेविटी ऐसा लगता है ही नहीं, ऐसी कोई चीज ही नहीं होती। उसमें भाई दोनों हाथ पैर बंधने के बाद भी उड़ रहे हैं, लेकिन मजा आता है, पैसा वसूल है पिक्चर 3 घंटे के समय कहीं कहीं बोर नहीं करती। लेकिन भाई पिक्चर में जो गाने हैं, डांस है ना, मतलब वो तो अलग ही लेवल के, वो आपको समझ में नहीं आएगा भाई ये ऐसा क्यों गाने हैं ही क्यों पिक्चर में। एंड श्रीवल्ली का मतलब ठीक है, देखना लगा औरतों को थोड़ा रिस्पेक्ट दी जा रही है, एंड श्रीवल्ली तो हमेशा पुष्पा भाव के पीछे ही पड़ी रहती है, वो समझ रहे हो आप, मत समझो तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि अल्लू अर्जुन की परफॉर्मेंस पिक्चर में 4 चांद लगाती है, उनका स्वैग, उनका लुक, उनके फुल, उनकी वाइब, ये समझो कि भाई वन ऑफ द बेस्ट मूवी अल्लू अर्जुन की इसको कह सकते हैं। पिक्चर ने पहले दिन ही 285 करोड़ का बिजनेस कर लिया है, ये कोई आम बात नहीं यार, ये अपने आप में अल्लू अर्जुन का स्वैग है। बिना राजा मौली के थ्रू इतनी बड़ी ओपनिंग कर रहा है, तो वो हीरो की क्वालिटी है। सुकुमार सर का भी डायरेक्शन सब कुछ एक नंबर का था। एंड पुष्पा 3 जो है, इस पर डिटेल में हम एक वीडियो और बनाएंगे कि प्रोबेबली वो बंदा हो कौन सकता है। एंड जो भी था इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उम्मीद आपकी वीडियो पसंद आएगा, सब्सक्राइब शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के साथ। आई होप आप सब ठीक होंगे।